परिवार से जो संस्कार मिले वो भक्ति मार्ग के थे। माता पिता सभी इसी में जुड़े हुए थे। गुरु सेवा, मंत्र जाप, आनापाना सती मेडिटेशन के बारे में जाना कि ये क्या क्रिया है, किस तरह से क्या क्रिया और कितनी सरल क्रिया है। शायद उसी दिन से वहीं से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मन में, दिमाग में कुछ प्रतिक्रिया, कुछ चेंज हुई और इस तरफ मन थोड़ा दौड़ने लगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना कासट अहमदाबाद गुजरात से। सबसे पहले सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी सर को कोटि कोटि प्रणाम नमन। मेरी जर्नी मेडिटेशन की शुरू हुई तकरीबन 10-12 महीने पहले, बट इफेक्टिवली फ्रॉम लॉकडाउन ऑनवर्ड्स आई वुड से, मैं कहूँगी मार्च से। बचपन से परिवार से जो संस्कार मिले वो भक्ति मार्ग के थे। माता पिता सभी इसी में जुड़े हुए थे। गुरु सेवा, मंत्र जाप, मैं भी वही कर रही थी और खुशी खुशी कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, कोई उसमें कमी महसूस हो रही थी या ऐसा कुछ नहीं था, बहुत आनंद था। पर शायद प्रकृति ने, नेचर ने, यूनिवर्स ने मेरे लिए कुछ और, कुछ अलग कुछ सोच रखा था। मुझे पता नहीं चला कब किस वक्त मैं इस राह पे निकल पड़ी। अहमदाबाद में धीरेन्द्र सर और पूजा मैम, जिनको बार बार कोटि कोटि प्रणाम और वंदन है, जो हमारे सर हैं, मास्टर हैं, उन्होंने जब प्रोग्राम राम राजू सर का और रागिनी मैम का ऑर्गेनाइज़ किया था और मेरी फ्रेंड मुझे उस प्रोग्राम में लेके गई गए वहाँ पे बहुत अलग सी अनुभूति, बहुत इतना ऊर्जावान, एनर्जी से फिल्ड, इतना भरा हुआ वो जो माहौल था। जाते से एंटर करते ही ऐसा लगा कि कुछ कोई अलग ही जगह आ गए जैसे। बैठे थोड़ी देर, सर से सुना, मेडिटेशन के बारे में सुना, आनापाना सती मेडिटेशन के बारे में जाना कि ये क्या क्रिया है, किस तरह से क्या क्रिया और कितनी सरल क्रिया है। शायद उसी दिन से वहीं से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मन में, दिमाग में कुछ प्रतिक्रिया, कुछ चेंज हुई और इस तरफ मन थोड़ा दौड़ने लगा। और फिर जो कहते हैं कि इत्तेफाक होते हैं, तो फिर एक के पीछे एक दूसरा जैसे आता चला जाता है। कुछ ही दिनों में पत्री जी सर का अहमदाबाद आना हुआ, वहाँ उनके दर्शन हुए, उनके साथ मेडिटेशन किया। इतनी सुंदर बांसुरी उन्होंने बजाई और मन दूसरी तरफ दौड़ चला। बस समझ में आने लगा, बातें समझ में आने लगी थोड़ी थोड़ी। शुरू हुआ धीरे धीरे मेडिटेशन करने से। शायद पहले इतने रेगुलर नहीं थी, बट डेफिनेटली लॉकडाउन ऑनवर्ड्स जूम के माध्यम से मैं कहूँगी कि जब सब मास्टर से हम जुड़े, काफ़ी क्लासेस ऐसी चलती रहीं और पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली एक क्लास के बारे में, दूसरे क्लास के बारे में पता चलता गया और धीरे धीरे वो जुड़ाव महसूस होता चला गया, वो इंटरेस्ट बनता चला गया। इंटरेस्ट बनने का भी कारण था, धीरे धीरे कुछ कुछ अपने आप में वो फ़र्क नज़र आने लगा। जब मेडिटेशन करने बैठती थी, करने के बाद में सबसे पहले तो एनर्जी, मैं बोलूँगी, इतनी ज़्यादा फील होने लगी। ऐसा लगा कि नींद जैसे कम हो गई, भूख कम हो गई और फिर भी कोई आलस नहीं शरीर में। ऐसा नहीं कि कुछ करने का मन नहीं हो रहा, ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि उसके कि मैं क्या नहीं कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, वो भी कर लूँ। पहले जिसके लिए मन चुराता था कि नहीं अब थक गए, अब आराम करना है, सबसे पहले वो। सेकेंडली ऐसा लगा कि अपने आप को थोड़ा जानने लगी हूँ और बेहतर तरीके से। रिश्ते नाते, फैमिली है, बच्चा है, सभी के प्रति थोड़ा थोड़ा अपना नज़रिया, अपना तरीका बदलने लगा। अपने आप को जानने लगी, समझ में आने लगा कि कहीं पे कुछ बदलाव लाना है तो अपने अंदर लाना है। और जब वो करने की कोशिश की तो स्वतः सब कुछ थोड़ा थोड़ा सुधरने लगा। आई थिंक ये 2-3 बातें थी जो जिसने और मेरे को मेडिटेशन की तरफ
खींचा। क्लासेस शुरू हुई जूम पे। सर के साथ में जीके सर, स्पिरिचुअल टैबलेट्स के जिनको जनक कहा जाता है, उनके साथ में जुड़ने का सौभाग्य मिला। स्नेहा जी, राधिका मैम, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग। तो ऐसा लगा एक के बाद जैसे ताले सब खुलते जा रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे मन के ताले और हर सोच दिमाग के सब ताले जैसे खुलने लगे। खुश रहने लगी पहले से ज़्यादा। परिवार वालों को भी फर्क दिखने लगा। एक दिन बेटा कहने लगा, पता नहीं किसी बात पे शायद हल्का सा कुछ नाराज़ होकर उसको बोला, तो मम्मा आज मेडिटेशन नहीं किया क्या आपने? वो तो सुन के ऐसे इट वॉज आई ओपनर, जैसे मुझे लगा कि अच्छा बच्चों को भी समझ में आने लगा है कि मम्मी में फ़र्क है। और धीरे धीरे वो एक अभिन्न अंग जिसको बोलते हैं ऐसा बनता चला गया। जैसे कि मैंने आपको कहा, समय शायद बहुत ज़्यादा नहीं हुआ मेरे को जुड़े हुए, लेकिन आज मैं आपसे जो बात कर रही हूँ, हैदराबाद से बात कर रही हूँ, करताल से। मैंने मेरे हस्बैंड से बात की कि मैं जाना चाहती हूँ, और इस तरह का प्रोग्राम है महिला ध्यान चक्र DMC का। तो वेरी सरप्राइजिंगली उन्होंने भी वन गो में मेरे को अलाउ कर दिया। नहीं तो यूजुअली कहीं जाना होता है तो थोड़ा चलता है ऐसा हस्बैंड वाइफ का कि नहीं अभी नहीं, इतने दिन के लिए क्यों। एंड टुडे आई एम हियर। आज मैं यहाँ पे हूँ 7 दिनों के लिए हूँ, और एक एक मोमेंट यहाँ पे जो हम स्पेंड कर रहे हैं, जो यहाँ पे सर के सानिध्य में सब मास्टर्स के बीच में, ज्ञान का भंडार है यहाँ पर, ज्ञान का भंडार। कोई लेने वाला चाहिए, कोई समझने वाला चाहिए, और सब इतना दिल से यहाँ पे देने के लिए, लुटाने के लिए बैठे हैं। वेरी थैंकफुल टू यूनिवर्स कि ये मौका हमको मिला यहाँ आने का, इस अनुभव को महसूस करने का। यहाँ जो पिरामिड में हमने जो ध्यान किया, पिरामिड एनर्जी, शब्द नहीं है कहने के लिए। आई नो अगर वो मेरी स्माइल और मेरा कॉन्फिडेंस अगर वो उस चीज़ को व्यक्त कर सकता है, क्योंकि शब्द कम ही पड़ेंगे मुझे बताने के लिए कि कैसा मुझे फील होता है यहाँ पर, कैसा लग रहा है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मेडिटेशन, आनापानसती मेडिटेशन, सज्जन सांगत्य, रीडिंग ऑफ स्पिरिचुअल बुक्स, जो 3 स्तंभ कहा जाता है इसको मेडिटेशन के लिए, धीरे धीरे उस पर यात्रा शुरू हो गई है। वैसे कभी किताबें कभी नहीं पढ़ी, पर अब यहाँ पे स्टॉल्स देखी और सर से सबसे इतना सुना, इतना जाना, तो लग रहा है कि कितना पढ़ने का मटेरियल शुरू कर चुकी हूँ पढ़ना। 2-3 किताबें पढ़नी भी शुरू कर दी हैं, खूब किताबें खरीदी हैं, खूब पढ़ना चाहती हूँ। जो सुख, जो अनुभव मुझे हुआ है, लोगों में बांटना चाहती हूँ। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। जो सुख मुझे मिला है, जो आनंद मुझे मिला है, चाहूँगी कि सभी को मिले। यहाँ पे बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस सुन रही हूँ और आप लोगों से अपना बांट रही हूँ। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत कॉन्फिडेंस। कोई ऐसे बहुत आदत नहीं है कि इस तरह से अपनी बात कहने की और सब तक अपनी बात पहुंचाने की, लेकिन अंदर से को ऐसा था कि नहीं, ये बात ये तो ऐसा है कि सबको पता चलना चाहिए, जन जन तक जानी चाहिए ये बात। सो थैंक यू सो वेरी मच, इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। मैं चाहूँगी कि जैसे मैं एक बहुत ही सिंपल, नॉर्मल, साधारण सा जीवन जीते जीते यकायक कोई ऐसा मोड़ आया जीवन में कि मुझे ऐसा लगा कि मैं सीढ़ी चढ़ गई, और एक चढ़ी तो दूसरी, तीसरी, चौथी सब जैसे मेरा हाथ पकड़ के ऊपर खींचने लगी मुझे। आप सभी भी इसका अनुभव करके देखिए। आइए, लेट अस ऑल गेट टुगेदर, लेट अस ऑल मेडिटेट टुगेदर। इट विल टेक अस टू अ वेरी नेक्स्ट लेवल, टू अ वेरी ब्यूटीफुल लेवल। बहुत सुंदर। प्रणाम, थैंक यू वेरी मच।